Hello everyone, welcome to Pioneer Convent School. Today we will start exercise 7.6, sum number 6. A piece of wire 7 by 8 meter long broke into two pieces. One piece was 1 by 4 meter long. How long is the other? हमें एक लंबी तार दी गई है 7 बाई 8 मीटर की, जिसके टू पीसेस किए गए हैं, जिसमें से वन पीस की लेंथ हमारे दी गई है 1/4 मीटर और अदर पीस की लेंथ हमें निकालनी है. सो total length of wire 7/8 meter. One piece of wire 1 by 4 meter. Other piece of wire 7 by 8 minus 1/4. अब हमारा नीचे डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे, 8 और 4 का एलसीएम लेंगे. 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 2 द 4, 2 1 द 1, 2 1 द 1. तो एलसीएम हमारे पास क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 द 4, 4 2 द 8. 8 हमारा क्या आ गया एलसीएम. अब अगर मैं 8 को 8 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है 1. 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 7. माइनस 8 को 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 2. 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 2. 7 माइनस 2 5/8 मीटर. तो अदर पीस ऑफ वायर की लेंथ कितनी है 5/8 मीटर. ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7. नंदिनी's house is 9 by 10 किलोमीटर फ्रॉम हर स्कूल. अब नंदिनी के स्कूल और घर के बीच का टोटल डिस्टेंस 9 by 10 किलोमीटर है. शी वॉक्ड सम डिस्टेंस, कुछ रास्ता वो पैदल चलती है. एंड देन टुक अ बस फॉर 1 by 2 किलोमीटर टू रीच द स्कूल. और कुछ रास्ता वो बस के द्वारा कवर करती है स्कूल पहुंचने के लिए. हाउ फार डिड शी वॉक, कितना रास्ता वो पैदल चल के उसने तय किया. अब उसने हमें ये तो बता दिया कि बस के द्वारा वैल्यू भी दी हुई है और टोटल डिस्टेंस भी दिया हुआ है, बट उसने ये बताया कि वो पैदल चलती है, पर ये नहीं बताया कि कितना डिस्टेंस वो पैदल चलकर तय करती है. तो ये हमें निकालना है. इसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट टोटल डिस्टेंस 9 by 10 kilometer. Now distance covered by bus 1/2 kilometer. Distance covered by feet. अब वॉक कर रहे हैं, वॉक हम किससे करते हैं, अपनी फीट से करते हैं यानी पैरों से. दैट्स व्हाई वी हैव रिटन हियर फीट. ओके, नाउ 9 by 10 माइनस 1/2. यहाँ पे डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हमें क्या लेना पड़ेगा एलसीएम. हमने 10 और 2 का ले लेते हैं एलसीएम. 2 5 द 10, 2 1 द 1, 5 1 द 1. तो एलसीएम हमारे पास कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 10. 10 हमारे पास क्या आ गया एलसीएम. अब हम 10 को 10 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 1. 1 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 9. 10 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 5. 5 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 5. 9 माइनस 5 4/10. अब ये हमारा कट भी हो रहा है. 2 2 द 4, 2 5 द 10. तो हमारा आंसर क्या आ गया 2 by 5 किलोमीटर. तो इट मीन्स वो पैदल कितना चली 2/5 किलोमीटर. ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8. Asha and Somil have bookshelves of the same size partially filled with books. आशा और सोमिल ने बुक शेल्फ सजाई. उसको उन्होंने अपनी सेम साइज की बुक शेल्फ थी उनकी, उनको उन्होंने बुक्स के द्वारा फिल किया. आशा की जो शेल्फ थी 5 by 6 फुल थी और सोमिल की 2 by 5 फुल थी. Whose बुक शेल्फ इज मोर फुल, किसकी बुक शेल्फ ज़्यादा फिल हुई एंड बाय व्हाट फ्रैक्शन, और कितनी फ्रैक्शन से ज़्यादा फिल हुई. तो इसके लिए हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना पड़ेगा.
ओके, नाउ स्टार्ट. Asha's shelf is full with 5/6. Somil's shelf is full with 2/5. Now difference 5/6 minus 2/5. अब 6 और 5 का हम क्या लेंगे? एलसीएम. 2 3 का 6, 5 का 5, 3 1 का 3, 5 का 5, 1 का 1, 5 1 का 5. एलसीएम क्या आ गया हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5. 2 3 का 6, 6 5 का 30. नाउ 30 हमारे पास क्या आ गया? एलसीएम. 30 को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? 5. 5 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 25. माइनस, अब 30 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? 6. 6 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 12. अब इसको माइनस करेंगे. 5 माइनस 2 3, 2 माइनस 1 1. 13/30. तो अब हमें यहाँ पे पता चल रहा है एक की वैल्यू 25 आई है, एक की वैल्यू 12 आई है. तो जिसकी वैल्यू 25 है, बट ऑब्वियस है कि उसकी बुक शेल्फ ज़्यादा फिल थी. तो किसकी थी? आशा की. सो हियर वी विल राइट, सो आशा's shelf is more full. अब बाय व्हाट फ्रैक्शन जो हमारा डिफरेंस निकला है हम वो लिखेंगे. 30/30 फ्रैक्शन भी लिखेंगे हम साथ में, फ्रैक्शन. ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. Jaideep takes 2 into 1/5 minutes to walk across the school ground. Rahul takes 7/4 minutes to do same. Who takes less time by what fraction? अब जयदेव और राहुल 2 बॉयज हैं जो स्कूल ग्राउंड का चक्कर लगाते हैं. अब जयदेव टाइम लेता है 2 into 1/5 मिनट्स और राहुल लेता है 7/4 मिनट्स. अब दोनों का हमें बताना है कि दोनों में से कौन कम डिस्टेंस तय कर रहा है और कितना कम. ठीक है, तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे? डिफरेंस निकालेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट जयदेव टेक्स टाइम 2 into 1/5 मिनट्स. अब हमें ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो पहले हम इसकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे. 5 to the 10, 10 plus 1 11, 11/5 minutes. Now Rahul takes time 7/4 minutes. Now difference 11/5 minus 7/4. अब 5 और 4 का हम क्या लेंगे? एलसीएम. 2 5 का 5 नहीं आता, वहीं का वहीं. 2 2 का 4, 5 नहीं आता, सेम. 2 1 का 1, 5 1 का 1. एलसीएम क्या आ गया हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5. 2 2 का 4, 4 5 का 20. तो 20 हमारे पास क्या आ गया? एलसीएम. अब अगर मैं 20 को 5 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है? 4. 4 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 4 का 44 माइनस. अब 20 को 4 से डिवाइड करती हूँ तो क्या आता है? 5. 5 7 का 35. अब माइनस करेंगे 4 में से 5 तो माइनस हो नहीं सकते, तो हम यहाँ से क्या लेंगे? बोरो लेंगे. अब तो क्या बन जाएगा? 14. 14 में से 5 गए 9. तो यहाँ क्या बना था? 3 3 से 3 गए 0. तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 9/20. ओके, सो अब उसने हमसे पूछा हु टेक्स लेस टाइम. अब जयदेव की वैल्यू हमारे पास कितनी आई? 44. राहुल की कितनी आई? 35. तो 44 और 35 में कौन सा कम है? 35. तो किसने कम टाइम लिया? राहुल ने. सो राहुल takes
लेस टाइम बाय। अब मैंने बाय क्यों लिखा, क्यों, क्योंकि उसने पूछा बाय व्हाट फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कौन सी होगी जो हमने माइनस करके निकाले हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय 9/20 फ्रैक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज सम्स। इसके साथ साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी फिनिश होती है।